दिया। अरे बिना प्रभु के नाम के साथ बन गई बात है। बिना प्रभु के नाम के सांस बन गई सांस है। अब तो बुढ़ापे में सांस की बीमारी हो गई, प्रभु का नाम लेना बेकार हो गया, माला नहीं चलती है। अरे बिना प्रभु के नाम के सांस बन गई श्वास है। बिना प्रभु के नाम के सांस बन गई सांस है। और अरे बहुअल बेटा यो कहे मरता नहीं कनास है। बहुअर बेटा यो कहे मरता नहीं कनास है। और बहुअल बेटा यो कहे मरता नहीं कनास है। बहुअर बेटा यो कहे मरता नहीं कनास है। और बुढ़ापा है, ऐसा बुढ़ापा है, बहू बेटा भी इसी से नहीं करते महाराज, क्या करे महाराज। बहुअल बेटा यो कहे मरता नहीं कनास है। बहुअर बेटा यो कहे मरता नहीं कनास है। और क्या कहते हैं, तो दुनिया उके ओ बुढ़ा तू घर में थूके। ओ बुढ़ा तो दुनिया उके ओ बुढ़ा तू घर में थूके। ओ बुढ़ा। और जो सात बामर फिर के आती है साथ में, वो क्या कहती है, अरे फूटी सी जाए अलग कहाए दो राम कुठरिया है। उस बुट्टे को अलग डाल दो, क्या पशु बंदे वहां कर दो, उस बुट्टे को वही थूकता रहेगा अलग। अरे फूटी सी तोय अलग कहाय दो राम कोठरिया है। अरे फूटी सी तो अलग कहाए दो राम कुठरिया है। और ख्याल किया इस जीवन को कठिन डगरिया है। प्रभु का नाम ना लिया समय अनमोल खो दिया। प्रभु का नाम ना लिया समय अनमोल खो दिया। प्रभु का नाम ना लिया समय अनमोल खो दिया। लास्ट बंद में क्या बताया, अरे अंत समय पर भी तेरी आटी पोत्र टटोल दे। अंत समय पर भी तेरी आटी पोत्र टटोल दे। जल्दी ले जाओ इसे परिवारी जन बोलते। जल्दी ले जाओ इसे परिवारी जन बोलते। अरे जल्दी ले जाओ इसे परिवारी जन बोलते। जल्दी ले जाओ इसे परिवारी जन बोलते। रहा आगे बबूला जीवन में तू प्रभु को भूला। जीवन में रहा आगे बबूला जीवन में तू प्रभु को भूला। जीवन में सत की श्याम शखा रघुवर के शीश पगरिया है। सत की श्याम शखा रघुवर के शीश पगरिया है। और ख्याल किया इस जीवन को कठिन डगरिया है। प्रभु का नाम ना लिया समय अनमोल खो दिया। प्रभु का नाम ना लिया समय अनमोल खो दिया। प्रभु का नाम ना लिया समय अनमोल खो दिया। प्रभु का नाम ना लिया समय अनमोल खो दिया। बोल सच्चे दरबार की जय। जय जय श्री राधे तो बुढ़ा अब वो लिखेंगे अपनी कलम से कि बुढ़ों को क्या करना चाहिए और लिखना भी चाहिए। आज लाल जी शर्मा जी कहें, राधे श्याम जी शर्मा जी कहें, जो राधे जी की चरण में रहे, माँ की शरण में रहे, उनके सपुत्र हैं, जिनके पिताश्री ने बुढ़ापे में भी कोई धन इकट्ठा ज्यादा नहीं किया और माँ की चिंता करते रहे। आज उसी आश्रम में
जहां पर हम सब मिलकर के इस पावन यज्ञ को कर रहे हैं, इसमें उनकी कृपा और माँ की कृपा मिल रही है। ऐसे श्रीमान हेमंत जी शर्मा जी पंडित जी, सज्जन वृंद आज वो बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आज तुम इतने रो रहे हो, सुमेधा ऋषि जी बता रहे हैं कि आज तुम इतने रो रहे हो कि इतने रोने की आवाज। वर्ष के अंत में मां परम्मा ने इन दोनों को दर्शन दिया। मां भगवती बोली, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो सो वरदान मांग लो, क्योंकि आपने जो तपस्या की है उससे मैं संतुष्ट हो गई हूं। राजा बोला, मैया आप तो बहुत दयालु हो माँ, मेरे राज्य को दे दो मैया। ऐसे कृपालु हो माँ कि मेरा राज्य खो गया है, वो मुझे राज्य वापस मिल जाए, क्योंकि राज्य में सुखी रहता था, अब मुझे वो सुख दोबारा मिल जाए। वैश्य बोला, मैया आप कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि पहले मुझे घर का सुख बहुत मिला, लेकिन उस सुख में मैं तुझे भूल गया, अब तुझे याद किया है, पर अब मुझे वो धन नहीं चाहिए, वो दौलत नहीं चाहिए, क्योंकि उस दौलत के कारण से तो मेरे परिवारी बच्चे ये सब लोभी हो गए। अब तो मुझे तुमने दर्शन देकर ज्ञान दे दिया। मैया ने कहा, क्या मांग रही हो? कहा तो राज्य उन्होंने मांगा, आपको भी राज्य मांगना चाहिए, आपको भी अपना पुराना वैभव मांगना चाहिए। कि नहीं मैया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन बच्चों ने धोखा दिया है, अब धोखे देने वालों के पास में जाना नहीं चाहता। आज राजा को ज्ञान मिला सज्जनों, क्योंकि सूखे पत्ते आदि खाकर के राजा और वैश्य इन दोनों ने मां भगवती की आराधना की थी। गच्छ राजन निज गृहम मंत्री क्षीण सत्वस्थो यामितस्या। राजन, तुम अपने राज्य को चले जाओ, आपके मंत्री आपसे हीन हो गए, प्रजा आपकी दुखी है, आप शक्ति से हीन हो गए, जाओ आपको राज्य मिलेगा। लेकिन वैश्य आपने ज्ञान मांगा है तो आपको ज्ञान मिलेगा, पर लौट के अपने घर चले जाओ। मां भगवती परम्मा ने दोनों को सुंदर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद को पाकर दोनों के दोनों मां भगवती का गुणगान कर रहे हैं। हे मां परम्मा, आपके बराबर दयालु कोई और नहीं है, क्योंकि मैंने जो गलती की थी उसका दंड मिल गया है, इसलिए अब मैं आपको भूलूंगा नहीं। मां परम्मा को बारंबार वंदन कर ये दोनों अपने अपने क्षेत्र को वापस चलने लगे। राजा को आते हुए देखकर सैनिक स्वागत में आने लगे। जो सैनिक विरोधी हो गए थे, छोड़ के चले गए थे दूसरे राज्यों में अथवा दूसरे राजा के साथ, वह पुनः राजा के साथ हो गए। आक्रमणकारी पड़ोसी मलेच्छ छोड़ के भाग गए। राजा को राज्य मिला, लेकिन ये बूढ़ा वैश्य महाराज धनवान, दाढ़ी लंबी लंबी हो गई थी, बाल सफेद हो गए थे, झुर्रियां पड़ गई थी गालों में। जब अपने नगर के लिए चलने लगा तो उधर एक समस्या आ गई। बालक घर में दुखी रहने लगे।
बालकों के अंदर शक्ति नहीं रही, व्यापार कारोबार करते थे वह सब बेकार हो गया, उनको उसमें घाटा होने लगा, परेशान हो गए। अब तो बहुत दुखी जब रहने लगे तो सज्जनों ऐसा लगता है कि कंगाली आ गई है, हमसे कोई अपराध हुआ है। ब्राह्मणों के पास गए, संतों के पास गए, जवाब मिला, ब्राह्मणों ने कहा तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जघन्य अपराध है तुम्हारा प्यारे। क्या आपने अपने पितरों का सम्मान नहीं किया है, आपने पितरों का अपमान किया है, आपके पितर रूठ रहे, इन पितरों को मनाओ, क्योंकि रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सुबार, और रहे मन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। क्योंकि आपने चाहे कितनी पूजा कर ली लेकिन सफल नहीं हो गए जब तक आपके पितृ प्रसन्न नहीं होंगे। सज्जनों, आज पितरों को मनाने के लिए ओहो बहुएं बोली, शायद इसलिए हमारा घाटा हो रहा है, हम कितनी मेहनत करती हैं लेकिन हमारे पति परमेश्वर कितना ही मेहनत करते हैं लेकिन नहीं आते, लाते तो पता ही नहीं चलता, कर्ज में जा रहा है, ब्याज में जा रहा है, कौन कौन से खर्चे हैं, नए नए केस लग गए, अनेक आपत्ति आ गई, सब प्रकार से संकट ही संकट, जिस ओर से देखो बच्चे भूखे तड़पने लगे, फीस के लिए भी दाम नहीं रह पाते घर में, अब क्या करें साहब, अब पितरों को ढूंढे। ससुर जी कहाँ है, ढूंढ के लाओ। अब तो ससुर जी को पिताजी कह रहे हैं, आज बहुएं पिताजी कह रही हैं कि उन पिताजी को लेके आओ, उनका सम्मान करो। जब से वो हमारे घर से बाहर गए हैं, जब से हमने घर से निकाल दिया है, तभी से कंगाली आ गई। वह बहू भी अर्थात स्वयं की पत्नी भी रोने लगी, स्वामी आपके बिना हम कैसे रह सकेंगे। कुल मिला करके नाती पोते सब पिताजी को ढूंढने के लिए चले। जंगल में एक बुढ़े के दर्शन हुए, बाबा को हाथ जोड़ के प्रणाम किया, बाबा तूने हमारे पिताजी को देखा है क्या? कौन तुम्हारे पिताजी? बाबा ऐसी ऐसी घटना घटी, हमने घर में उनका सम्मान नहीं किया, घर से बाहर निकल दिया, और जब से घर से बाहर निकल के गए हैं हमारे तो कंगाली ने घेर लिया। तो अब क्या करोगे बुढ़े का? अरे बुढ़ा कोई काम तो ही करता है, घर में थूके है बाबा कि नहीं साहब, कम से कम घर में बैठे ही रहते थे तो उससे संबल मिलता, हम कहीं बाहर जाते तो घर की रखवाली करते। हर समय उनका आशीर्वाद हमारे साथ था, लेकिन उनका जब से अपमान हुआ हम दुखी रहने लगे, हम बुढ़ापे में सेवा नहीं कर पाए, क्योंकि जिनकी बुढ़ापे में सेवा कर लेते तो उनका आशीर्वाद अवश्य मिलता। बुढ़े बाबा ने कहा चले जाओ, ढूंढ लो कहीं मिल जाए तो। वैसे बुढ़ापे में कोई जरूरत तो है नहीं, वो तो बिना बात का खाते पीते, कोई काम तो करते नहीं, बैठे रहते, हुक्म चलाते कि नहीं नहीं जी ऐसे मत कहो। ऐसे ही तो हम बोलते थे, जैसा हमने बोला उसका दंड हमको मिल गया। अपने माता पिताओं का, बड़े बूढ़ों का घर में बैठा रहना ही हमारे लिए आशीर्वाद है, वही हमारी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, वही हमें धन दौलत प्रदान करते हैं। उनके आशीर्वाद से ही हमें संपत्ति विपुल प्राप्त होती है।
नित्यं मृत्योभिषेवेन चत्वारि सम्यग् वर्ध्यन्ते आयुर्विद्याय यशोवनम्। महाराज अब हमारी विनती को सुनो, बताओ तो सही वो कहाँ है, आपने देखे क्या? बूढ़े बाबा की आंखों में आंसू आ गए, बाबा रोने लगे। बाबा क्यों रो रहे हो हमारे दुख में? अरे अभागे पुत्रो, मैं ही तुम्हारा अभागा पिता हूं, मैं ही तुम्हारा पिता हूं। आंखों से सजल होकर अश्रु की धार बहने लगे बाबा। पुत्र भी उनके चरणों में गिर पड़े, बहुओं भी बाबा के पैरों में गिर पड़ी। बाबा पिताजी चलो, हमने बहुत दुख दिया आपको, बहुत दुख दिया। हमारे कर्म का फल हमको मिल गया। ऐसा पता होता कि आपकी सेवा न करने से कंगाली आ जाएगी तो हम कभी गलती नहीं करती। बाबा को दया आ गई और बाबा इन बहुओं के साथ, पुत्रों के साथ अपने घर के लिए चल दिए। सजन जिस घर में माता पिता की सेवा नहीं होती है, चाहे भोले बाबा को मना लो, चाहे दुर्गा मैया को मना लो, चाहे कन्हैया की परिक्रमा दियाओ, चाहे गिरिराज जी की 1008 परिक्रमा दियाओ, चाहे वृंदावन की हजारों परिक्रमा दियाओ, लेकिन तब तक फल नहीं मिलेगा कि जब तक घर में बड़ों बूढ़ों की सेवा नहीं हो। ये मैया के ऊपर एक नहीं 1000 बार लोटा चढ़ाओ, एक नहीं हजारों बार भोग लगाओ और भंडारे कराओ, लेकिन तब तक कृपा नहीं मिलेगी।